हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर आधारित है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम जो है पास्ट के किसी निश्चित समय में शुरू होकर ही पास्ट में ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक पहचान की बात है तो जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो और समय दिया गया हो उसमें, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट हैड बीन, V1 ING फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। लास्ट क्लास में मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग सिंस और फॉर के प्रयोग में बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे, इसलिए मैं इसमें आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। सिंस और फॉर टाइम के लिए होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, आपके जैसे बुक में आपके दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए उपयोग किया जाता है। अब निश्चित समय है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि निश्चित समय कौन कौन से होंगे कि 10 बजे से 11 बजे से, ये 10 बजे या 11 बजे है, उसके पहले हमको वहाँ पर सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से दिनों के नाम, कोई काम को कोई सोमवार से कर रहा था या मंगलवार से कर रहा था, ऐसा आएगा तो भी हम वहाँ पर उस सेंटेंस में सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह महीनों के नाम, जून से, जुलाई से ऐसा दिया है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वर्ष या साल, जैसे 1990 से, 1991 से या 2005 से ऐसा लिखा है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह जन्म दिवस है या डेट ऑफ बर्थ, शादी का दिन या त्योहारों के नाम, इसके पहले इसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से, शाम से, रात से ऐसा कुछ दिया है तो भी सिंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे या लास्ट मंथ ऐसा भी दिया है तो वो सिंस का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दिस यूज ऑफ फॉर। अब फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अब पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, जैसा कि बोर्ड में लिखा है, इसके लिए आप ध्यान देना। जब कभी सेकंड, मिनट्स, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, साल के पहले कोई संख्या हो, जैसे कि आपके बोर्ड में लिखा है 20 सेकंड, 10 मिनट, 4 घंटे, 5 दिन, 2 सप्ताह, 3 माह, 4 साल से ऐसा लिखा है तो वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। या इसके अतिरिक्त मैनी डेज, मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स या सेवरल डेज, सेवरल ईयर्स, सेवरल मंथ्स ऐसा दिया है। लॉन्ग अगो, फॉर अ व्हाइल दिया है यदि सेंटेंस में तो भी आप फॉर का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, राकेश 2 घंटे से दौड़ रहा था। राकेश 2 घंटे से दौड़ रहा था। हमारा क्या स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, V1 ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सिंस और फॉर में क्या लगाएंगे, तो कि समय क्या दिया है? 2 घंटे। अभी हमने पढ़ा ना कि घंटे, मिनट, सेकंड हो और उसके पहले कोई संख्या हो तो फॉर, ये अनिश्चित टाइम है। 2 घंटे जो है पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए हमको यहाँ पर फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। सब्जेक्ट राकेश, हैड हेल्पिंग वर्ब बीन लगाना है और क्रिया कौन सा? दौड़ने का, रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राकेश हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में बनेगा राकेश 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, सेंटेंस होगा राकेश हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन में, क्या राकेश 2 घंटे से दौड़ रहा था? तो हैड को हम क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं तो हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैड। तो
हैड राकेश बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव का WH वर्ड से देके बनाना है, तो हमने यहाँ पर लिया है कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो WH बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा बनाते हैं। तो राकेश 2 घंटे से कहाँ दौड़ रहा था। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, हमारे पास WH क्या है, कहाँ, वेयर। वेयर हैड राकेश बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम एक सेंटेंस सिंस से भी देख लेते हैं कि सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे। देखें एग्जाम्पल, मैं 10 बजे से निबंध लिख रही थी। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन V1 ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तो सब्जेक्ट है मैं, कौन सा काम कर रही थी, लिखने का। क्या लिखने का, ऐसे, ठीक है। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आई हैड बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। सिंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि 10 o'clock जो है हमने अभी यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर में पढ़े हैं, तो ये निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर 10 o'clock के पहले हमको सिंस लगाना है। निगेटिव बनाएंगे अब, मैं 10 बजे से निबंध नहीं लिख रही थी। तो हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। अब इंट्रोगेटिव यस नो में, क्या मैं 10 बजे से निबंध लिख रही थी। फिर से हेल्पिंग वर्ब हैड आई बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। WH में WH इंट्रोगेटिव में बनाना है, मैं 10 बजे से निबंध क्यों लिख रही थी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा WH का वाई हैड आई बीन राइटिंग एन एसे सिंस 10 o'clock। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ करने में आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहिए तो यहीं पर हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।